साथियों नमस्कार। आप सभी को दीपावली की हार्दिक बधाई एवं उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। साथियों आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं वो है अभिवृद्धि एवं विकास में अंतर। ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं क्योंकि अंतर वाले प्रश्न यहाँ से बनते हैं। और प्रायः देखा जाता है कि बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स तैयारी करने वाले अभिवृद्धि और विकास में जो अंतर है वो नहीं समझ पाते हैं और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस परीक्षाओं में आते हैं उसको गलत कर बैठते हैं। आज हम यहाँ पर बहुत संक्षेप में अभिवृद्धि और विकास में कुछ जो महत्वपूर्ण अंतर हैं उससे संबंधित हमने आपके सामने कुछ बिंदु रखा है, जिसको आज हम थोड़ा सा पर व्याख्या करेंगे और उसको समझाने का प्रयास करेंगे। साथियों यहाँ पर आप जैसा देख सकते हैं कि डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यहाँ पर विशेष तौर से मानव अभिवृद्धि एवं विकास में हम अंतर समझेंगे। आप सभी लोग जानते हैं कि अभिवृद्धि और विकास शब्द का प्रयोग हम अपने दैनिक जीवन में प्रायः करते हैं। यहाँ पर ये समझना काफ़ी कठिन हो जाता है कि अभिवृद्धि और विकास में क्या अंतर है। हम कभी कभी अभिवृद्धि को ही विकास मान बैठते हैं, ये हम गलती करते हैं और जब हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते तो क्वेश्चन गलत होने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सबसे पहला अंतर हमने आपको अभिवृद्धि और विकास में बताया है वो ये कि मानव अभिवृद्धि के अंतर्गत मानव की कोशिकीय वृद्धि जैसे भार लंबाई में वृद्धि आदि सम्मिलित होती है। ये कोशिकाओं से संबंधित होती है, विशेष तौर से अभिवृद्धि में जिसमें हम बालक की शारीरिक वृद्धि का आकलन करते हैं, जैसे कि उसकी लंबाई का बढ़ना हुआ, उसके भार का बढ़ना हुआ और उसके मास में बढ़ना हुआ, मतलब बॉडी मास जो इंडेक्स होता है इसमें लंबाई भार इत्यादि सम्मिलित होते हैं। उन सब चीज़ों में जब हम देखते हैं कि इजाफा हुआ है, उसमें बढ़ोतरी हुई है, तो ऐसा मानते हैं कि बालक में अभिवृद्धि हुई है। और इसको हम प्रायः जो है इसको हम माप सकते हैं, इसकी लंबाई से लंबाई को हम लंबाई के मात्रक द्वारा उसका मापन कर सकते हैं और भार के मात्रक द्वारा भार का मापन कर सकते हैं। और इस तरीके से ये सीधा जो है ये प्रत्यक्ष रूप से दिखने वाली चीज़ होती है। बड़ी सरलता से हम अभिवृद्धि को बाल विकास के अंतर्गत देख सकते हैं और ये एक सीमा तक होती है। इसमें जैसे कि यहाँ पर हमने ये बताया अभिवृद्धि में कि कोशिकीय वृद्धि होती है, कोशिकाओं में सेल्स में वृद्धि होती है, ग्रोथ होता है। और उसी तरफ आप अगर देखते हैं विकास, तो विकास में कोशिकीय वृद्धि के साथ साथ मानव में होने वाले संपूर्ण परिवर्तन को समाहित किया जाता है। यानी विकास एक बड़ा टर्म है जिसमें अभिवृद्धि जो है वो समाहित है। अभिवृद्धि एक छोटी चीज़ है, उसका जो पहलू है वो उसका जो क्षेत्र है वो छोटा है, बल्कि जो विकास का जो क्षेत्र है, जो इसकी जो एरिया है, इसका जो डोमेन है वो काफ़ी बड़ा है। इसमें शारीरिक वृद्धि के साथ मानसिक वृद्धि भी सम्मिलित है। मानसिक वृद्धि के अंतर्गत जैसे शारीरिक को छोड़ मानसिक, सांवेगिक, सामाजिक, नैतिक, भाषाई जो भी हैं वो सब चीज़ें इसमें समाहित हैं। यानी एक बड़ा कॉन्सेप्ट है विकास और ये अभिवृद्धि जो है इसी में इंक्लूड है, समाहित है। दूसरा जो प्रमुख अंतर है वो अभिवृद्धि और विकास में वो है कि अभिवृद्धि जो है एक सीमा तक होती है। अभी इसके पूर्व की कक्षाओं में हमने जो है आपको मानव विकास के सिद्धांत, मानव विकास का अर्थ और साथ ही साथ क्रमानुसार जो है हमने आपको शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था का जो अर्थ है या उसकी जो अवधि है और साथ ही साथ उसकी विशेषताओं पर हमने चर्चा किया था। और यहाँ पर आज हम ये देख रहे हैं कि ये सब बार बार चीज़ें आ रही हैं कि एक सीमा तक होती है। यहाँ पर जो अभिवृद्धि है वो एक सीमा तक होती है, यानी बालक का वजन बढ़ना, बालक की शारीरिक वृद्धि यानी उसकी लंबाई बढ़ना और उसका लंबाई में वृद्धि, उसकी कोशिकाओं में वृद्धि, तो ये सब जो है एक सीमा तक होती है, एक उम्र तक होता है, उसके बाद ये सब चीज़ें बंद हो जाती हैं। उसी जगह जो है ये जो विकास की जो प्रक्रिया, क्योंकि इसमें जो है वो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें भी सम्मिलित हैं, यानी जो न दिखने वाली चीज़ें हैं, जैसे कि आपकी सामाजिक, नैतिक, सांवेगिक जो चीज़ें हैं, मानसिक जो शक्तियां हैं वो दिखती नहीं प्रत्यक्ष रूप से, जिनका हम मापन आसानी से नहीं कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को ये सम्मिलित की हुई होती है और ये चीज़ें जो होती हैं जैसा जो है ये जीवन पर्यंत चलने वाली चीज़ें हैं। यानी विकास के अंतर्गत जो भी चीज़ें हैं, जो भी परिवर्तन होते हैं, जिसमें अभिवृद्धि को छोड़ दिया जाए, क्योंकि अभिवृद्धि जो एक सीमा तक होती है, लेकिन बाकी बचे हुए जो भी एब्स्ट्रैक्ट जो डेवलपमेंट है वो जीवन पर्यंत यानी मृत्यु पर्यंत जो है वो चलने वाली प्रक्रिया है। तो एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है डेवलपमेंट, विकास।
तीसरा जो अंतर है वो है कि एक सरल प्रक्रिया है। सरल इसलिए है क्योंकि ये शारीरिक वृद्धि से ही संबंधित है, ये कोशिकीय वृद्धि से ही संबंधित है। एक सरल प्रक्रिया है, इसका मापन करना सरल है। और यहीं पर ये एक जटिल प्रक्रिया है क्योंकि इसमें मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों प्रकार के परिवर्तन सम्मिलित हैं। यहाँ पर हमने नीचे लिखा भी है कि जटिल प्रक्रिया है। इस तरीके से ये एक जटिल प्रक्रिया है और अभिवृद्धि एक सरल प्रक्रिया है। और लास्ट में जो हम एक कंक्लूजन आप समझ लीजिए, जो अंतर है ये अपने आप में है कि अभिवृद्धि में विकास सम्मिलित नहीं है, यानी विकास को हम अभिवृद्धि में इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, जबकि विकास एक व्यापक अर्थ में है, एक ब्रॉड सेंस में है, इसमें हम अभिवृद्धि को इंक्लूड कर सकते हैं। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि विकास एक जटिल प्रक्रिया है, विकास एक जो है बालक की पूरे जन्म तक चलने वाली, मतलब उसके लाइफ लॉन्ग चलने वाली प्रक्रिया है। वहीं अभिवृद्धि जो है कुछ समय बाद रुक जाती है, शारीरिक वृद्धि कुछ समय बाद रुक जाती है। इस तरीके से लास्ट में ये कह सकते हैं कि विकास एक बड़ा कॉन्सेप्ट है जिसमें अभिवृद्धि सम्मिलित है। तो इस प्रकार से ये कुछ अंतर हैं जो हमने आपके सामने रखा। इन अंतरों को आप देख सकते हैं और कुछ और बहुत सारे अंतर हैं इनके बीच में, जो माइन्यूट अंतर है उसका भी आप लोग स्टडी कर सकते हैं। और इससे आपके परीक्षाओं में पूछे जाने वाले जो क्वेश्चंस होंगे अभिवृद्धि और विकास में अंतर से संबंधित, वो आपके सही होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।